तो गमे हुसैन में रोना सिर्फ शोक की वजह नहीं है, बल्कि गमे हुसैन में रोना सुन्नत मुस्तफ़ा है। और मुझे वो हजरत शहनशाह नक्शबंद शेख पारसा रहमतुल्लाह अलैह आपका कौल याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि अगर तू गमे हुसैन में रो पड़ा और तेरी आंखों से गमे हुसैन सुनकर, शहादते जिक्र इमाम हुसैन सुनकर तेरी आंखों से आंसू बह गए, तो सुन ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। और कसम बा खुदा, आप औलिया को बढ़ के देखें, ये मुहर्रम के दिन औलिया कैसे गुजारते थे। हजरत कलंदर पाक हजरत उस्मान मुरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, किबला धमाल ये रक्स करते हैं, वजह क्या है? फरमाया तुम्हें रक्स लगता है ना, सुनो ये रक्स नहीं है। मैं हर वक्त उन बीबियों के मतलब सोचता हूं, अली की बेटियों के मतलब सोचता हूं, नबी की बेटियों के मतलब सोचता हूं कि जब वो सहरा में वक़्त के जालिम हाकम के दरबार में इंतजार कर रही थी, अपना एक पांव रखती थी, दूसरा उठाती थी, दूसरा रखती थी, पहला उठाती थी, पहला रखती थी, दूसरा उठाती थी। तपता रेगिस्तान, मैं तो उन नबी की बेटियों के पांव का रखना उठना उस सुन्नत को पूरा कर रहा हूं कि नबी की बेटियां पांव रखती थी, उठाती थी, रखती थी, उठाती थी, और तुम्हें रक्स लगता है। और फिर बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ा नारा मारते ना, हम हक फरीद या फरीद, कभी पढ़ के देखें। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मतलब आता है कि यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आप रोते रहते, और अक्सर औकात यह होता गमे हुसैन सुनने के बाद एक नारा बुलंद करते और बाबा फरीद बेहोश हो जाया करते थे। दोस्ताने मोहतरम, हमारी तो बदबख्ती ये है ना कि हमने सिर्फ ये रवायात समझ के अपनाया हुआ है। आप औलिया ए उज़ाम को पढ़ के देखें, इमाम